हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने मेरे थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो बस चीकू की तबीयत ख़राब है आज। और मुझे नहीं पता ऐसा कैसे हो गया। मतलब 4 दिन से, जब आप लोगों ने देखा होगा नोएडा से ही मैं बोलती आ रही हूँ कि इसकी तबीयत ख़राब है, इसकी तबीयत ख़राब है। इसकी क्या, मेरी भी तबीयत ख़राब है। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे हम लोग। और डॉक्टर ने ना, जब ये हुआ था उस टाइम में डॉक्टर ने इसे एक दवाई दी थी, जो कि उसने खुद बोला था कि कभी भी इसे अगर कुछ होता है, सर्दी जुकाम बुखार, तो आप ये दवाई दोगे, ये ठीक हो जाएगा, बिल्कुल आराम मिल जाएगा। और हम हर बार, मतलब ये 1.5 साल का हो गया है, 2 साल का होने वाला है, और इसे जब भी कुछ भी होता है ना, जुकाम बुखार, हम इसे वही वाली दवाई दे देते थे, ये ठीक हो जाता था बिल्कुल। इस बार सॉरी मेरा भी गला फंस रहा है। मतलब इस बार भी इसको वही हुआ, तो सर्दी जुकाम बुखार, तो हमने वही दवाई दी, हमें लगा ठीक हो जाएगा। पर इसे एक बार के बाद दोबारा मतलब तीसरी बार, चौथी बार, हम 2 बार से तीसरी बार इसे दवाई नहीं देते थे, ठीक हो जाता था। इस बार हमें बार बार दवाई देने की ज़रूरत पड़ रही थी, बार बार दवाई दे रहे थे, नहीं समझ आ रहा था इसे क्या हो गया। फिर हमें यहाँ आना पड़ा। आप लोगों को पता है, आपने वो भी वीडियोज़ ब्लॉग देखे होंगे मेरे। हम यहाँ आए तो यहाँ भी हमें ये चीज़ फील हुई कि यार इसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही। हमने आपस में भी बात करा क्या हो गया। तो कल ऐसा हुआ था कि मतलब हम सुबह उठे हैं, रात भर ये पूरा सोया नहीं था। सुबह 4 बजे ये सोया, मतलब 12 बजे रात में ये उठ गया था, और 4:30 या 5 बज गए थे शायद ये सोया, और उसके बाद ये 9 बजे उठ गया था। तो हमें ये हुआ कि पता नहीं इसे क्या हो गया, इतनी बेचैनी क्यों है। रात में तो हमने देखा नहीं इसको कि इतनी बेचैनी क्यों है, हमें लगा बुखार हुआ है इस वजह से इसकी इतनी बेचैनी है, पर ऐसा कुछ नहीं था। बुखार की वजह से नहीं, इसकी मतलब पूरी बॉडी में ना छोटे छोटे से दाने निकल रहे हैं पूरी बॉडी में, और उसमें पानी निकल रहा है। और वो पानी, मतलब जब ये इसे खुजली हो रही है, उसमें इचिंग भी होती है। हमने डॉक्टर से बात करी तो डॉक्टर ने बताया कि इसमें इसे बहुत ज़्यादा खुजली होगी, इसमें से आग निकलेगी। मतलब डॉक्टर के कहने के हिसाब से कि बच्चे को इस वजह से वो इतना चिढ़ रहा है, इतना चिड़चिड़ कर रहा है कि उसमें से ना उसे खुजली हो रही है, तो उसे बहुत ही ज़्यादा आग सा महसूस हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है उसे। मतलब इतना कि हम समझ नहीं सकते। तो इस वजह से हमें फिर 9 बजे जब ये उठा सुबह, तो हमने बोला पहले इसे डॉक्टर को लेके चलते हैं, क्योंकि सुबह ही हमने इसका हाथ और इसकी पूरी बॉडी देखी। पहले हमने हाथ में देखा तो इतने छोटे छोटे दाने थे, फिर हमने इसके पूरे कपड़े उतारे, उसके बाद हमने देखा तो इसे सारी बॉडी में इसके दाने निकले हुए थे। तो हमने उसी टाइम इसे डॉक्टर के पास लेके गए हैं। सेम, मतलब मैं कल से अब तक, मतलब इतनी मैं परेशान हूँ, मैं क्या बताऊँ आपको। मैं भी, हस्बैंड भी, पूरी फैमिली परेशान है कि क्या हो गया इसे। तो पहले हमने सोचा कि माता निकलती हैं वो हैं, तो और फिर मतलब मम्मी से बात हुई मेरी सासू माँ से, तो उन्होंने बोला कि एक बीमारी चल रही है, क्योंकि हम हरियाणा भी गए थे, तो उन्होंने ये बोला था कि यहाँ बीमारी चल रही है ऐसी ऐसी, एक बार उसे डॉक्टर को दिखा दो, ज़रूरी नहीं है कि माता ही हो। तो हमने बोला ठीक है। फिर हम उसे डॉक्टर के पास लेके गए उसी टाइम, 9 साढ़े 9 बज रहे थे सुबह। तो उसी टाइम हम डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने देखा, और फिर डॉक्टर ने हमें बताया कि ये वो नहीं है जो आप लोग समझ रहे हो, ये कुछ और है। डॉक्टर ने उसका कुछ नाम बताया था, मेरे दिमाग, मतलब दिमाग ही नहीं काम कर रहा, तो दिमाग में वो चीज़ मेरे है ही नहीं कि क्या है। पर डॉक्टर ने ये चीज़ बोली है कि 4-5 दिन इसमें बुखार रहता है, बुखार के बाद बच्चे को ना, मतलब पूरी बॉडी में ये चीज़ हो जाती है, और 3-4 दिन तक अभी ये बढ़ेगी, अभी ये थोड़ी है, फिर बढ़ती जाएगी, मतलब पूरी बॉडी में ये चीज़ हो जाएगा। 3-4 दिन बाद इसके आराम लगेगा, धीरे धीरे सूख जाएगा ये अपने आप ही। और लोशन भी दिया डॉक्टर ने, दवाई भी दिया बहुत सारी, मैं दिखाऊंगी अभी आपको। तो उन्होंने बस यही बोला कि बस इसका ध्यान रखो, सर्दी जुकाम बुखार है तो उसे तो आप नॉर्मल जो दवाई देते हो वो दो, वो बहुत अच्छी दवाई है। क्योंकि हमने इसकी दवाई भी दिखाई जो हम इसे दे रहे थे डॉक्टर को, कि कहीं इसकी वजह से तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ या क्या है क्या नहीं। दिमाग में बहुत सी बातें आ जाती है कि क्या हो गया, कहीं हमारी कोई गलती तो नहीं, या कुछ ऐसी बात। तो हमने वो भी दिखाई दवाई कि कहीं इसकी वजह से कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ। तो उन्होंने वो भी मना कर दिया कि नहीं, ये दवाई बहुत अच्छी है, इससे कोई रिएक्शन नहीं हुआ इसे, और कोई ऐसा कोई मतलब नहीं है, सर्दी जुकाम बुखार इसमें हो ही जाता है। और ये भी बोला उन्होंने कि अभी आपका जो बेबी है वो बहुत एक्टिव है, नहीं तो ऐसे भी बच्चे देखे हैं हमने जो कि खाना पीना हर चीज़ छोड़ देते हैं इस टाइम पे। आपका बेबी तो खेल रहा है, मतलब दूध भी पी रहा है, खा भी रहा है, खेल भी रहा है, हर चीज़ कर रहा है। मैंने ना थोड़ी बहुत मतलब हॉस्पिटल की डॉक्टर से पूछ के थोड़ी बहुत वीडियोस क्लिप ले ली है आप लोगों को दिखाने के लिए। और मैं आप लोगों को ना यही बोलना चाहूँगी कि अगर बच्चों को ऐसा कुछ होता है, हाँ कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ। अगर ऐसा कुछ होता है ना, तो आप अपने बच्चों को ये चीज़, मतलब ज़्यादा वो मत करना, हो जाएगा ठीक। ये देखिए अपनी दवाई दिखा रहा है, दिखा दो कैसी है।
किसकी दवाई है? नहीं, किसकी है? ये किसकी है? पापा, पापा की नहीं, बेटू की। किसकी है? बेटू, बेटू। चीकू, कौन है चीकू? ये है चीकू। तो चलिए, आप मेरी वीडियोस में बने रहिए और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट तो आप करना मत भूलना। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अभी हम लोग हॉस्पिटल में आ चुके थे और जैसा कि मैंने आपको बताया, सुबह का ही टाइम था तो इतनी भीड़ भी नहीं थी, इसलिए किसी ने भी अभी मास्क वास्क कुछ भी नहीं करा था। और हॉस्पिटल में आने के बाद ना इसकी एक्टिविटी चालू हो गई थी, तो सभी देख के मतलब ये कह रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं है इसको। वो तो हमें पता है कि क्या दिक्कत है। और ये इतना एक्टिव रहता है हर चीज़ में, मतलब कहना नहीं चाहिए। बच्चों को कहते हैं नज़र लग जाती है माँ बाप की, पर हर चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और फिर हम अंदर गए थे डॉक्टर के पास। इसके पापा सारी प्रॉब्लम्स डॉक्टर को बता रहे थे, उसे क्या क्या दिक्कत है। फिर डॉक्टर ने बोला कि आप इसके कपड़े उतारो, मुझे सारा मतलब पूरी बॉडी चेक करनी थी इसकी। तो फिर डॉक्टर ने इसकी सारी बॉडी चेक करी, फिर सारा कुछ बताया। तो प्रॉब्लम मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्या था। वहाँ मुझे आपसे शेयर करने का कुछ टाइम ही नहीं मिला, इतनी मतलब वो हो रहा था। और उस टाइम पे ना वीडियो भी बस मैंने कैसे बना ली वो मुझे ही पता है, थोड़ा बहुत जो भी है, पर बिल्कुल भी मेरा मन नहीं था। और इस चीकू की एक्टिविटी आप लोग देख ही रहे हो। इसे ना डॉक्टर बार बार ये बोल रहा था कि बेबी आपका बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव है, टेंशन मत लो। तो बस वही था हमें, और अभी अपनी मस्ती में लगा पड़ा था। और डॉक्टर ने ना हमें एक और चीज़ बताई थी कि अगर जो बीमारी डॉक्टर ने बताई इसे कि ये चीज़ हो रही है, उसको कुछ और भी बताया था। मतलब एक चीज़ और बताई थी कि अगर ये चीज़ इसको हो जाती तो बहुत दिक्कत होती, फिर ये दूध भी बंद कर देता पीना। तो बस उसी के लिए डॉक्टर इसका ना मुँह चेक कर रहे थे कि कहीं अंदर तो इसके सेम वैसे ही दाने और ये सब नहीं हुआ। पर जब चेक करा डॉक्टर ने तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और हम मेरे से भी पूछा कि डॉक्टर ये मतलब दूध पीता है, खाता है कुछ या कुछ भी, तो सब कुछ इसका ओके था। तो फिर डॉक्टर ने इसकी रिपोर्ट में ऐसा कुछ वो नहीं था। और देखिए, हॉस्पिटल में भी डॉक्टर के कैबिन पे भी मतलब मस्ती कर रहा है। सॉरी, मेरा ना गला बहुत ज़्यादा मतलब दर्द हो रहा है मुझे, तो इसलिए वॉइस ओवर करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग समझ सकते हो। और बस यही सब चल रहा था यहाँ पे। और डॉक्टर मतलब हस्बैंड से फिर मतलब जान पहचान सी निकल गई थी, तो वही बात करने लगे थे कि क्या है क्या नहीं। तो उनके ऑफिस से रिलेटेड, उनके स्टोर से रिलेटेड कुछ बात होने लगी थी, तो बस वही पूछ रहे थे। और ये देखिए, हम निकल गए थे स्टोर से और अभी है ना हमें दवाई लेनी थी इसकी, तो वहीं पे केमिस्ट की शॉप थी, मतलब हॉस्पिटल की। तो बस हम उसकी दवाई ले रहे थे, रिपोर्ट दिखा के उसकी। और मैं एक बात बोलना चाहूँगी, बहुत से लोग इस ब्लॉग को, इस वीडियो को देख के ना ये चीज़ बोलेंगे, मतलब मुझे जज करेंगे। मुझे काफ़ी कमेंट बॉक्स में आके काफ़ी लोग गलत भी बोलेंगे कि बच्चे की तबीयत ख़राब है, जब इतना हो रहा है तो उस पर ध्यान दे लो, ये कर लो, वो कर लो, फालतू में वीडियो क्यों बना रही हो, और दुनिया को दिखाने से क्या बच्चा ठीक हो जाएगा, उसको ध्यान दो तो ठीक होगा, ये होगा वो होगा। तो सिंपल सी बात मैं ना उन्हें यही बोलना चाहूँगी कि मैं डेली ब्लॉग्स बनाती हूँ और डेली रूटीन के ब्लॉग्स बनाती हूँ, तो मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या कर रही हूँ, डेली में हर चीज़ आती है, तो मैं वही चीज़ दिखाऊंगी आपको। सिंपल सी बात है।